प्रीवियस चैप्टर देखना था मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत रोजालिन से होता है, जो केल है रोजालिन को कोई पोषण देता है। रोजालिन लेने के बाद कहती है जो पोषण है लॉक के ऊपर काम नहीं करता है। केल कहता है उल्फ ट्राइब में से मैं किसी को क्यों आखिर पोषण क्यों दूंगा, ये तुम्हारे लिए है, गुड वर्क। रोजालिन कायल की तरफ देखती है, कुछ भी नहीं कहती है। कुछ देर के बाद कहती है थैंक यू, और कायल कहता है ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद चायहन की तरफ आता है, आगे कहता है हमें बात करना चाहिए। कायल पूछता आखिर बताओ आखिर क्या हुआ था। चायहन कहता है सब कुछ ठीक था जब मैं यहाँ पे रोजालिन से मिला। चायहन कहता है सब कुछ ठीक ही था जब मैं यहाँ पे रोजालिन से मिला। उसके बाद मैंने सिटी की तरफ निकल गया, जिस तरफ तुम मुझे जाने के लिए गए थे। उस समय मैंने मिला जो मर्चेंट गिल्ड के लोग हैं उनके साथ मिला, वो भी वो सिटी की तरफ जा रहे थे। मुझे लगा ये छोटा सा गार्बेज जैसा यहाँ पे कोई गिल्ड है जो यहाँ पे 5 लोगों का है, पर जब मैं उस समय मिला था तभी उन लोगों को जो मशीनरी है मर्चेंट गार्ड 2 लोगों की ज़रूरत थी। उसी समय मैं रोजालिन से मिला था और तुमने जिस तरह से डिस्क्राइब किया था वो जिस तरह से दिखती है, ब्रेक इंडिगो पास करते हुए जो नॉर्थन बॉर्डर है उसे पास करते हुए वो रॉन किंगडम में रो मैजिक टावर की तरफ जा रही थी, जो यहाँ पे इसी रास्ते में पड़ता है। तभी वहाँ पर कोई उसे असोसिएशन करने की कोशिश करेगा और ये सब रोना बता रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि वो अपनी मैजिक की वजह से वो बच गई थी, पर उसे नहीं पता था आखिर उसके बाद कहाँ जाना है। और उसने सोचा कि कैपिटल सिटी की तरफ आ जाओ, रोन किंगडम की तरफ, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लूँ गिल्ड से। चायन कहते वो भी कैपिटल की तरफ जा रहे थे, जबकि हम सब एक ही जगह पे जा रहे थे। वो काफी फ्रेंडली थी। कायल कहता क्या फ्रेंडली? चायन भी कहता हाँ यस। चायन कहता मैं जनरली किसी से पहले बात नहीं करता था, पर मुझे लगा फ्रेंडली में हो जाऊं इसलिए। तो कायल कहता तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुम जैसे हो ऐसा होना चाहिए था। कायल अपने मन में सोचा लॉक से मिलने से पहले ओरिजिनली इतने क्लोज भी नहीं थे। कायल ये बताता है नोबल के हिसाब से रोजालिन की जब एसोसिएशन करने की कोशिश की तब से वो कभी भी किसी के साथ फ्रेंडली नहीं हुआ। चायन भी अपने विलेज की वजह से वो भी फ्रेंडली नहीं था। चायन कहता डेफिनेटली ये ऐसा कुछ नहीं था, मैं नॉर्मली ये सब करना चाहता था क्योंकि मैं प्रॉपर्ली तुम्हें पे करना चाहता था। कायल भी सोचता हाँ मुझे लगा ही था ऐसा कुछ है। और ग्रुप का ये प्लान था कि वो कह रहे थे कि वो उसी विलेज में रहेंगे। तुम जिस विलेज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया था जहाँ पे हमें लॉक मिलेगा, तो फिर हम कुछ दिन रेस्ट करने के बाद फिर से अपना जर्नी कंटिन्यू किए। पर जब हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे उस विलेज में कुछ हुआ था, तभी मुझे पता चला जो घायल गार्ड थे वो एक्चुअली 20 लोग थे। चायन पूछता क्या तुम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो? ये कहते हैं यहाँ पर नहीं, पर हम ये जो बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं इस माउंटेन के वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे है किसी के साथ। चायन कहता वो ऐसा है, और अपने मन में सोचा अगर मैं इसी पर्सन को फॉलो करूँगा उस माउंटेन विलेज के पास तो मुझे लॉक मिल जाएगा। उसी दिन इवनिंग में इनमें से एक कहता है कुछ तो गलत है यहाँ पर, जो समय है वो गुजर चुका है। ये कहता है सॉरी पर क्या तुम मदद कर सकता है जो सारे सामान ही ले जाने में माउंटेन विलेज की तरफ? वो लोग ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ करेंगे, मैं ज़रा चिंतित हूँ। और कायल ने इसे कहा था चायहन को कि गार्ड के साथ विलेज में जाना, और ये पूछती है तुम लोगों को क्या ये चलेगा? और ये भी कहता हाँ चलेगा। जब चायहन उस जगह पे आके देखता है तो वो उस विलेज में आग लगी होती है। तो पहला चैप्टर वाला सीन हो गया था उसके विलेज जैसा। यहाँ पर चायहन कहता है कायल मैंने कुछ देखा जो कुछ फेमिलियर था वहाँ पर, एक वाइट स्टार और 5 रेड स्टार। कायल कहता है क्या तुम कह रहे हो कि मुझे वहाँ पर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था? कायल अपने मन में सोचता है हाँ नोबल के हिसाब से ये सच है। जब चायहन वहाँ पे जाएगा जो वुल्फ ट्राइब का जो विलेज है वो जल चुका होता है, पर वो असैसिन करने की वजह से नहीं, ना कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के। कायल पूछता है क्या हर कोई यहाँ पे मर गया था? चायहन कहता है नहीं, वो लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे थे पकड़ने की, जो यंगर चिल्ड्रन उन्हें पकड़ने की, और बाकियों को मार दे रहे थे। वो लोग 10 बच्चे के पीछे थे जो चीफ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कायल अपने मन में सोचा क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर ओरिजिनली जो यहाँ पे स्टोरी में वो तो मार दे रहे थे। आखिर वो लोग पकड़ने की क्यों कोशिश कर रहे थे उन्हें? वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था उनके रास्ते के सामने, पर वो लोग कोशिश कर रहे थे उन बच्चों को पकड़ने की, और वो लोग था। कायल ये पता था क्या लोग ये सोच रहा मरना या फिर किडनैप होना काफ़ी डिफरेंट है। वो ओरिजिनल यहाँ पे छुप गया था तो दूसरे बच्चों के साथ जहाँ पे वो मरे थे। उसने देखा कि वो काफ़ी कमजोर है, उसका फैमिली मेम्बर और उसके 2 दोस्त यहाँ पे मर रहे हैं। आखिर इस दुनिया में क्या हो रहा था, इसी वजह से शायद नेचुरली जो वुल्फ इसके इंस्टिंग है वो काफ़ी फायर अप हो गए थे। और ये तो काफ़ी डिफरेंट है नोबल से, कम्प्लीटली डिफरेंट है। चायहन कहता है मैं उन्हें रोकने की कोशिश की नहीं, उन्हें मारने की। कायल कहता है कहते जाओ। चायहन कहता है कि मैं ये रियलाइज़ किया जो लोगों के पास जो स्टार नहीं था उनके जो कपड़े में वो लोग सेम ही लोग थे जो अटैक किए थे मेरे हैरिस विलेज में, क्योंकि वो लोग सेम ब्लैक पावर यूज़ कर रहे थे। कायल कहते क्या वो लोग सेम पावर यूज़ कर रहे थे जो लोग हैरिस विलेज को डिस्ट्रॉय किए थे? चायहन कहते यस। कायल कहते वो ऐसा है, और कायल सोचता है कि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाना है जैसे कि मैं पहली बार ये सब सुन रहा हूँ। उनमें से एक था जिसका वाइट स्टार और 5 रेड स्टार था उसके चेस्ट में, उसी पर्सन ने ही गार्ड को मार दिया था, और वो कचरा इंसान वुल्फ ट्राइब के लोगों का खून पी रहा था। कायल सोचा एक पागल में जो खून पीता है। कायल ये बता दो कैपिटल सिटी में ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट है वो होने वाला है, इसे लीड करने वाला वही इंसान है।
वो जो कमीना यहाँ पे खून पी रहा था, और वो को लीडर है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का जो खून के लिए पागल है। वो पागल बच्चे यहाँ पे फास्ट अपीयरेंस हो गया वुल्फ ट्राइब के विलेज में, पर कैपिटल सिटी में नहीं। कल अपने मन में सोचा वो खूनी मेज है, जो एक हाई टायर का पागल मेज है खून पीने वाला, आखिर वो किडनैप करने की क्यों कोशिश कर रहा था वुल्फ ब्लू वुल्फ ट्राइब के जो बच्चे हैं उनको। वो तो लोगों को मार दे रहा था नोबल में, वो ऐसा ही था। क्या ऐसा हो सकता है मैंने जो ड्रैगन को बचा के जो चेंज किया इसी वजह से ये सब चेंज हो गया? मुझे सब यही याद आ रहा है अभी। चाहन कहते आखिर में मैं उन्हें पकड़ भी नहीं पाया ना मार पाया। अगर वो एक बार पकड़ जाते तो सुसाइड कर लेते, और बाकी के लोग 6 स्टार टेलीपोर्टर मैजिक के थ्रू चले गए। और उस मेज ने कहा था ये कितना डिसअपॉइंटेड है, वो परफेक्ट सीड्स है, ये यंग वन का जो ब्लड है और भी टेस्टी लगेगा। कायल के सीड आखिर इसका मतलब क्या है? कायल चाहन से पूछा आखिर उन बच्चों के बारे में क्या। चाहन कहता है रोजालिन ने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ किया, अभी वो इनके अंदर है, जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो उनके साथ अभी है। कायल सोचता है कि तो जो आर्डर थे वो ब्लू वुल्फ ट्राइब के वो सारे मारे गए हैं, अब सिर्फ जो 10 ही बच्चे बाकी हैं जो मर्चेंट के साथ हैं। इनमें तुम्हें उन बच्चों को मर्चेंट गिल्ड में छोड़ देना चाहिए था। अगर इसी रेट से ये सब चलता रहा तो फिर मेरे पास तो एक जू हो जाएगा। कायल कहता है क्या तुम क्यूरियस हो? चाहन कहता हाँ मैं हूँ। कायल भी ये कहता है कि चाहन को पूछने की भी जरूरत नहीं, आखिर वो क्यों क्यूरियस है, वो ये जानना चाहता होगा आखिर वो लोग कौन है, आखिर वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। आखिर मुझे जो कायल है उसे क्यों आखिर ये सब पता है, और प्रोबेबली ये सब जानने के बारे में काफ़ी क्यूरियस होगा। कायल कहता है मैं यहाँ पे तुम्हें 2 ही चीज़ कह सकता हूँ। चाहन कहता है क्या सब कुछ नहीं? कायल कहता है ठीक है खड़े हो जाओ। चाहन पूछता है आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं? गॉड ऑफ डेथ टेम्पल की तरफ। सिंह से तो उस टेम्पल की तरफ दिखाया था। कायल कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर 2 सच्चाई बताऊंगा, मेरी ज़िंदगी को दाव में रख कर मुझे फॉलो करो, ये रिस्क लेके मैं सच्चाई बताऊंगा तुम्हें। इनमें से एक कहता है हम तुम्हें ब्लेस करते हैं, तुम्हारा ज़िंदगी शांति से कटे। कायल पूछता है प्रिस्ट क्या एम्प्टी रूम है? ये दोनों कुछ नहीं कहते हैं। कायल हमें ये बताता है कि इसके अपीयरेंस से ऐसा लग रहा है कि ये 2 दिन से भूखा है और काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे गुजर रहा है, जो काफ़ी माउंटेन पहाड़ करते हुए काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे आए हुए हैं, उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है। वो पूछते हैं आखिर किसका ज़िंदगी यहाँ पे दाव पे रहेगा? कायल कहता है मेरा। चाहन कहता है कायल कहता है क्या? चाहन कहता है मैं यकीन करता हूँ, अगर तुम ये सब नहीं करोगे भी मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ। कायल कहता है नहीं प्रोबेबली तुम नहीं करते। कायल ये बताता है कि बिल्कुल भी तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करने वाला हो, जबकि मैं तुम्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, और इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और अपने मन में सोचा आखिर क्या ही पॉइंट है ये सब बताने में, और भी दिक्कत हो गई मुझे इस वजह से। यही हो जो यहाँ पे ओएल ट्राइब के यहाँ पर राइड करने वाला है, जो ओएल ट्राइब है वो लड़ाई करने वाला है जो भविष्य में मैरबेट के साथ। उसके अलावा जो ओएल ट्राइब है काफ़ी खतरनाक है, उनके साथ जो चायन यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है उन लोगों के साथ। आखिर ये कितना मुसीबत की बात है, तो बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ इससे। क्या रूम अवेलेबल है? वो कहते हैं चलो हमारे बेसमेंट की तरफ चलो, उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये लोग इनके साथ आ जाते हैं और ये कहते हैं प्लीज़ यहीं पर ही रुकिए 1 मिनट के लिए, मैं जाके जो रूम है वो तैयार कर लेता हूँ। कायल कहता है अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं तुम्हें एक सच्चाई क्यों नहीं बता देता हूँ एडवांस में। चाहन कहता है प्लीज़ आप कहिए, मैं यकीन करता हूँ आपके ऊपर, आप जो भी कहेंगे। कायल कहता है तो फिर पहला सच ये है कि मुझे नहीं पता है उनका आइडेंटिटी के बारे में, और जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उनका गोल क्या है। चाहन कहता है आखिर ये क्या है? तभी वो कहता है प्लीज़ अंदर आइए, जो अपने लाइफ लाइन को यहाँ पे लगाने वाला है वो यहाँ पे आके खड़े हो जाए प्रीस्ट के सामने और अपना हाथ ऊपर करे। कायल कहता है ये काफ़ी मुश्किल है ना यकीन करना, मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। चलो अंदर चलते हैं और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।